सभी लोग जानते हैं लोहे में जंग लग जाती है, लेकिन सोना, चांदी, प्लेटिनम इनमें जंग नहीं लगती है। पहली बात तो यह है, लोहे में जंग लगती है वो क्यों लगती है? जब लोहा नमी के संपर्क में आ जाता है तो उस पर क्या होती है, पानी की एक परत बनती है, और जो पानी की परत होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उसमें जो लोहे की छड़ या कुछ भी होगा लोहा का, तो उसमें एक सिरा होता है वो एनोड का कार्य करने लगता है, दूसरा करने लगता है कैथोड का कार्य, जिससे जंग बनने लगती है। और ये धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होने लगता है, उस पर परत बन जाती है जंग की। तो जंग का अगर देखा जाए, जब जंग लगती है तो उस लोहे का जो वेट होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप उसको साफ कर देंगे तो उसका वेट घट जाता है, क्योंकि वो यानी संक्षारण हो जाता है, उसका धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और वो गिरने लगता है। इसलिए क्या होता है, उसे मतलब उसका वेट है वो कम होने लगता है। दूसरी बात यह है कि इसका यानी लोहे का ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होता है और अपचयन विभव कम होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, संक्षारण की प्रॉपर्टी पाई जाती है। और कोई भी धातु हो या कोई भी पदार्थ हो, अगर उसमें अपचयन विभव ज्यादा है ऑक्सीकरण विभव से, तो क्या होता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। कहने का मतलब संक्षारण उसका नहीं होता है। जैसे लोहा नमी के संपर्क में आने पर धीरे धीरे जंग लगने के कारण नष्ट हो जाता है, लेकिन सोना हुआ, चांदी हुआ, प्लेटिनम हुआ, इन पर जंग नहीं लगती है। इसीलिए नहीं लगती है क्योंकि इनका जो अपचयन विभव होता है वो ज्यादा होता है ऑक्सीकरण विभव की तुलना में। दूसरा ये है कि लोहे पर जस्ते का परत लगा देते हैं तो लोहा मतलब जंग नहीं लगती है। इसका कारण यही होता है, लोहा हो चाहे कोई भी धातु हो, उस पर अगर हम पॉलिश कर दें या कोई लुब्रिकेंट लगा दें, कहने का मतलब है चिकनाई वाली चीज लगा देते हैं, तो लोहा नमी के संपर्क में नहीं जा पाता है, जिसलिए उस पर एनोड और कैथोड नहीं बन पाते हैं। इसीलिए क्या होता है, ये फिर लोहे का संक्षारण नहीं हो पाता है। और दूसरा ये है, किसी भी धातु पर कोई भी लेपन किया जाता है जिसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ठीक। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो भी प्लेटिंग ऊपर से की जाती है, कहना है मतलब जो परत ऊपर से चढ़ाया जाता है धातु पर, तो वो कार्य करता है एनोड का। और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी जो भी पदार्थ होगा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, वो भी एनोड का ही कार्य करता है, और जो पदार्थ लिया जाता है वही एनोड होता है। और जिस पर चढ़ाया जाता है, जैसे लोहे पर हम जस्ता चढ़ाएंगे तो जस्ता बनेगा आपका एनोड, और जो लोहा है वो बनेगा कैथोड, क्योंकि जो पदार्थ चढ़ाया जाता है वो एनोड और जिस पर चढ़ता है वो कैथोड का कार्य करता है।